गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपके गद्य भाग के लेसन वन का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पार्ट 1 में आपने समझा था कि इस कहानी का जो सारांश था उसको संक्षेप में आप लोगों ने समझा था। आज हम लोग इससे मुख्य क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों के पास इसकी वर्कबुक भी होगी, तो वर्कबुक आप लोग निकाल लीजिए। मेरे पास जो वर्कबुक है मैं उसके माध्यम से आपको समझा रही हूँ। प्रकाशन अलग हो सकता है लेकिन चीज़ सभी में एक ही होती है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न आता है वह प्रश्न एक, तो आप लोगों को जो भी कहानी पढ़नी है उस कहानी का सारांश लिखना संक्षेप में आ सकता है। इसलिए कहानी का सारांश आप लोगों को संक्षेप में अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी वर्कबुक में देखिएगा, दिया होगा कहानी का उद्देश्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आ सकता है कि बात अठन्नी कहानी का उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य होता है बच्चों वही उसकी शिक्षा भी होती है। तो शिक्षा आए तब भी यही लिखाएगा और उद्देश्य आए तब भी यही लिखाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन है कि बात अठन्नी कहानी का क्या उद्देश्य है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बात अठन्नी की कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी का चित्रण करना है। यह कहानी हमें यह बताती है कि किस प्रकार बड़े बड़े रिश्वतखोर हजारों लाखों का रिश्वत लेकर नर्म गद्दों पर सोते हैं और भोला भाला इंसान मजबूरी में अगर मामूली सी भी गलती कर देता है और वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, उसके बावजूद भी उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। यह भ्रष्टाचार पूरे समाज को घुन की तरह खा रहा है। साधारण जनता इन बड़े बड़े रिश्वतखोरों के हाथों का मोहरा बन जाती है। बड़े से बड़ा अपराधी पैसे की ताकत से खुलेआम घूमता है और निर्दोष व्यक्ति सलाखों के पीछे होता है। इस फैलते रोग को अगर जड़ से निर्मूल नहीं किया गया तो समाज का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से देखते हैं कि इसमें इस कहानी का मुख्य जो उद्देश्य था यह बताना था कि किस तरह से हमारे समाज में जो रिश्वतखोरी है यह व्याप्त है, और किस तरह इसका जो गरीब समुदाय है, जो गरीब परिवार है, उन लोगों को इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है, इसी बात का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी का चित्रण करना है, और यही इसकी शिक्षा भी है कि समाज से हम किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं, और अगर हम अपने देश को, अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें इस रिश्वतखोरी जैसे भ्रष्टाचार को दूर करना ही होगा। तभी हम अपने देश समाज को उन्नत बना सकते हैं। तो यही इसकी शिक्षा भी है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता कहने का मतलब है बच्चों कि आपको इसमें बताना होता है कि यह जो शीर्षक दिया गया है, देखते हैं जैसे इस कहानी का शीर्षक है बात अठन्नी की, तो शीर्षक की सार्थकता में ये बताना होता है कि ये जो शीर्षक है वह सार्थक है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं है, इसका नामकरण जो हुआ है वह पूर्ण रूप से सही है कि नहीं है। तो शीर्षक की सार्थकता के लिए 2-3 बातों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे सबसे पहले जो शीर्षक है वह संक्षिप्त होना चाहिए, नहीं बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसका कि नाम सुनते ही लोगों के मन में उसे पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो, कौतूहल मन में जग जाए कि आखिर ऐसा शीर्षक है तो इसके अंदर क्या होगा। और जो शीर्षक है वह कहानी के मूल पात्र या मूल घटना पर आधारित होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ शीर्षक की सार्थकता में दिया हुआ है कि यह पूरी कहानी
अठन्नी के घपले पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी में पढ़ा है, रसीला रमजान से पैसे लेता है, पूरा ऋण चुका देता है, सिर्फ अठन्नी देना बाकी रह जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह अठन्नी जोड़ नहीं पाता है। एक दिन अपनी नेक नियति से प्रेरित हो वह अठन्नी का घपला करता है, क्योंकि उसे रमजान की अठन्नी लौटानी थी। मिठाई 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की ही लाता है और फिर अठन्नी वह रमजान को लौटा देता है। लेकिन वही अठन्नी उसके गले की हड्डी बन जाती है। इंजीनियर साहब उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं, लेकिन उसके ऊपर मुकदमा भी होता है और शेख साहब रसीला द्वारा अपराध कबूल कर लेने के बाद भी उसे अठन्नी की चोरी के बदले 6 महीने की सजा सुना देते हैं। अठन्नी चोर को सजा मिल जाती है और सजा वह देता है जो खुद हजारों की रिश्वत लेता है। यह हमारी न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग ही तो है। जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं वे कोठियों में रहते हैं, ऐश करते हैं, और एक मामूली सा अठन्नी चोर जेल की रोटियां तोड़ता है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक बिल्कुल सटीक एवं सार्थक है। हम देखते हैं बच्चों कि इसमें जो पूरी कहानी है वह अठन्नी के इर्द गिर्द ही घूमती है। यह शीर्षक भी अत्यंत संक्षिप्त है, बड़ा नहीं है, और बात अठन्नी की शीर्षक सुनते ही हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस कहानी के अंदर क्या होगा, कौन सी घटना अठन्नी को लेकर घटित हुई होगी। हम पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक है वह बिल्कुल सही है, सटीक है एवं सार्थक है। तो इस तरह से बच्चों शीर्षक की सार्थकता को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मुख्य पात्र हैं कहानी के, जैसे रसीला है या रमजान है, इन सब का चरित्र चित्रण करने के लिए आपको आ सकता है। तो चरित्र चित्रण में करना क्या होता है कि उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बताना होता है। जैसे मान लीजिए अगर रसीला का आता है कि रसीला का चरित्र चित्रण कीजिए, तो इसमें आपको बताना होगा कि रसीला कौन था, उसका चरित्र कैसा था, उसके अंदर कौन कौन से गुण थे। जैसे रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वह अपने पिता, पत्नी तथा बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। उसे सिर्फ 10 रुपये वेतन मिलता है। वह सारा वेतन अपने घर भेज देता है, फिर भी परिवार वालों का गुजारा नहीं होता था। वह ईमानदार है, चाहता तो बेईमानी करके काफ़ी रकम जोड़ सकता था और उसका परिवार आराम से जीवन बसर कर सकता था, लेकिन वह ईमानदारी से डिगता नहीं है। वह धर्म का पथ कभी भी नहीं छोड़ता है। वह अपने मालिक से विनती करता है, पर वे उसका वेतन नहीं बढ़ाते और उससे कहते हैं कि कहीं और काम कर लो अगर वहाँ ज़्यादा पैसे मिले तो। रसीला समझदार भी है। मालिक द्वारा काम छोड़ने को कहने पर भी वह अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। उसका मानना है कि चाहे कहीं और उसे 2-1 रुपया ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वह आदर सम्मान उसे नहीं मिलेगा जो उसे यहाँ मिलता है। इसलिए वह नौकरी छोड़ने का विचार त्याग देता है। इंजीनियर बाबू को भी कभी उसकी ईमानदारी का संदेह नहीं हुआ। इसके अलावा रसीला की ईमानदारी ही है कि वह रमजान से लिया हुआ कर्ज चुका देता है। सिर्फ अठन्नी रह जाती है, वह उसे चुकाने की उधेड़ बुन में लगा रहता है। यद्यपि रमजान ने उससे कभी पैसे नहीं मांगे, पर वह शर्म के मारे उससे आंखें नहीं मिलाता। रसीला अत्यधिक परिश्रमी है। भरपूर परिश्रम करने के बाद भी वह अठन्नी का इंतजाम नहीं कर पाता है। उसके अभाव में कुछ पल की बेचैनी ने उसका स्वभाव ही बदल दिया। वह अपने मालिक द्वारा दिए गए 5 रुपये में से 4.5 रुपये की मिठाई लाता है और अठन्नी रमजान के हाथ पर रख देता है।
उसने सोचा कि कर्ज उतर गया, पर उसे क्या पता कि वह जिंदगी पर अपराध दोष के बोझ तले दबा रहेगा। रसीला सत्यवादी भी था। बहुत प्रयत्न करके उसे 2 बार झूठ बोला, पर मालिक की करकती आवाज ने उसे सच बोलने पर विवश कर दिया। वह ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल करता है और मार भी खाता है, 6 महीने के लिए जेल भी जाता है, पर मालिक के आगे किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं करता। वह अव्वल दर्जे का शरीफ इंसान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसीला अनपढ़ और गरीब होते हुए भी एक उच्च कोटि का इंसान है। उसके पास वे गुण हैं जो समाज के पढ़े लिखे तथा अमीर लोगों से भी कोसों दूर है। तो इस तरह से बच्चों किसी का भी मुख्य पात्र का अगर आए, जैसे रमजान का आए, रसीला का आए या बाबू जगत सिंह का आए चरित्र चित्रण करने के लिए, तो इसमें आपको बताना होगा कि जिसका चरित्र चित्रण पूछ रहा है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी। उन विशेषताओं को लिखते हुए उनको उसका थोड़ा सा वर्णन करते हुए आपको उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी होंगी। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन आपके वर्कबुक में मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपकी वर्कबुक में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं लेसन 1 के, उसे आप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। आपको सारांश केवल याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आंसर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई आंसर नहीं आएगा तो मैं विद्यालय खुलने पर उस सवाल का जवाब आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। तो आप लोग लेसन 1 के जितने भी वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन सभी को वर्कबुक में ही बनाना है। आपको वर्कबुक में ही पेंसिल से बना लीजिएगा। मैं पुनः अगला लेसन लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।